स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम एमसीक्यू क्वेश्चंस देखेंगे क्लास 9 के बच्चों के इंग्लिश की बुक से। बिहाइव जो आपकी बुक है, चैप्टर नंबर 6 माय चाइल्डहुड से आपको आंसर्स भी मिलेंगे इसमें और क्वेश्चन भी हम सॉल्व करेंगे। कौन सी स्टैंडर्ड यानी कौन सी क्लास में अब्दुल थे जब उनके न्यू टीचर एक कंजर्वेटिव माइंड से आए उनकी क्लास में, तो और उन्हें पीछे डेस्क पे बिठा दिया था ना, तो वो कौन सी क्लास में थे तब? तो वो 5th स्टैंडर्ड यानी 5वीं क्लास में थे। तो इसमें आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, द नेम ऑफ द मैरिज साइट सिचुएटेड इन द मिडल ऑफ पॉन्ड नियर अब्दुल हाउस। यानी मैरिज साइट का क्या नाम था जो एकदम पॉन्ड के मिडल में थी और जो कि अब्दुल के हाउस के बगल में ही थी, तो वो क्या थे? उसका नाम क्या था? उसका नाम था रामा तीर्था। तो इसमें आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, रामा तीर्था। क्वेश्चन नंबर 3 है, शिवा सुब्रमण्य एक्सेप्शन फ्रॉम अब्दुल कलाम। तो शिवा सुब्रमण्य के क्या नहीं था? एक्सेप्शन क्या थी? वो था अब्दुल विल बी इक्वल टू द हाईली एजुकेटेड पीपल ऑफ बिग सिटी। यानी अब्दुल भी जो था वो हाई एजुकेटेड था। तो इसमें आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा और सुब्रमण्य इतना ज़्यादा नहीं था। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑथर लाइन्स डिड अब्दुल फादर क्योट ऑन इन द एंड ऑफ चैप्टर। यानी कौन से ऑथर हैं जिनकी लाइन अब्दुल के फादर ने चैप्टर के एकदम एंड में कहा है? तो वो खलील गिब्रान है, जो कि एक ऑथर है, उनके लाइन एंड में बताई गई है। तो इसमें आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, अब्दुल फादर किस पे बिलीव करते थे? वो बिलीव करते थे कि फ्रीडम ऑफ थॉट्स यानी जो आज़ादी के थॉट्स हैं उनके बारे में बिलीव करते थे। क्वेश्चन नंबर 6 जो है पूछा गया है, इंडियन विल बिल्ड देयर ओन आइडिया। यानी इंडियन जो है वो अपना ओन इंडिया बिल्ड करेंगे। ये किसने कहा था? तो ये कहा गया था महात्मा गांधी के द्वारा। यानी इंडियंस अपना खुद इंडिया, अपना खुद भारत बनाएंगे, भारतीय अपना खुद भारत बनाएंगे। तो ये महात्मा गांधी ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 7 है, शिव सुब्रमण्य लाइट्स एम वॉज टू जो उनका दोस्त था शिव सुब्रमण्य, उनका क्या ड्रीम था? उसका ड्रीम था कि वो ब्रेक सोशल बैरियर्स विद द रिस्ट्रिक्टेड पीपल टू मिंगल। यानी सबको एक समान बनाए, सोशल बैरियर्स को मिटा दे, हिंदू धर्म मुस्लिम धर्म ये सब मिटा दे। तो इसमें आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, वाइफ ऑफ अब्दुल साइंस टीचर यानी अब्दुल की साइंस टीचर की जो वाइफ थी वो हॉरिफाइड क्यों थी? क्योंकि हॉरिफाइड वो इसलिए थी क्योंकि वो आइडिया ऑफ मुस्लिम बॉय इनवाइटेड टू डाइन विद हिम। यानी उनके साथ खाना खाने के लिए वो हॉरिफाइड थी क्योंकि वो मुस्लिम बॉय था और वो हिंदू थी। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाउ वॉज द वाइफ ऑफ अब्दुल साइंस टीचर इनिशियली। यानी अब्दुल की साइंस की टीचर की जो वाइफ थी वो कैसी थी? वो एकदम उनका जो बिहेवियर था वो कंजर्वेटिव था। तो इसमें आपका कंजर्वेटिव सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें आपको पूछा गया है, वुल वार्न द टीचर नॉट टू स्प्रेड कम्युनल इंटॉलरेंस। यानी किसने वार्न करा टीचर को कि वो कम्युनल इंटॉलरेंस ना स्प्रेड करे? तो ये लक्ष्मण शास्त्री ने वार्न करा था। तो इसमें आपका ए ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। आप इस पर ए पे टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज रामेश्वरम। यानी रामेश्वरम कहाँ पे है भारत में? तो ये भारत के जो तमिलनाडु है वहाँ पे है। तो इसमें आपका सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, अब्दुल कलाम बिकम द 11th ऑफ इंडिया। तो 11th क्या बने थे अब्दुल कलाम जी? वो प्रेसिडेंट बने थे। तो इसमें आपका ए ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। आप इस पर ए पे टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है, विच रीजन डिड अब्दुल कलाम बिलोंग टू। तो अब्दुल कलाम मुसलमान थे, तो मुस्लिम इसमें करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हाट इज़ दिनामणि इज़ द नेम ऑफ। तो दिनामणि किसका नाम था? वो एक न्यूज़पेपर का नाम था। तो इसमें आपका ए ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। आप इस पर ए पे टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है, वो वाज अब्दुल कलाम सिटिंग विद वैन द न्यू टीचर आस्क्ड हिम टू सिट इन द लास्ट बेंच। यानी नए टीचर ने कहा था जब आप फर्स्ट डेस्क से लास्ट डेस्क पे बैठ जाओ, तो अब्दुल कलाम के साथ कौन बैठा था? तो अब्दुल कलाम से साथ उनका दोस्त रामदत्ता शास्त्री बैठा हुआ था, जो कि उनका बेस्ट फ्रेंड था। तो इसमें आप बी पे टिक कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है, नेम 3 फ्रेंड्स ऑफ कलाम। यानी कलाम के 3 दोस्तों के नाम बताइए। तो कलाम के 3 दोस्त थे रामानंदा शास्त्री, अरविंदन और शिव प्रकाशन। ये तीनों ही नाम थे। तो इसमें आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आप इस पर डी पे टिक करेंगे ऑल। क्वेश्चन नंबर 17 है, 17 क्वेश्चन में पूछा गया है, मैन वॉज कलाम्स एंसेस्ट्रल हाउस बेस्ड। यानी कलाम के जो एंसेस्ट्रल हाउस था वो कब बना था? तो उनका एंसेस्ट्रल हाउस जो था वो 19th सेंचुरी के मिडल पे बना था। तो इसमें आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 18 है, हाउ डिड मिस्टर लायर चेंज हिज वाइफ नोशन, यानी जो साइंस टीचर थे उन्होंने अपनी वाइफ का नोशन कैसे चेंज करा। उन्होंने एक एग्जाम्पल और एक बिहेवियर समझाया था, तब देन उन्होंने नोटेशन चेंज करा। तो इसमें आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बाय हिज ओन ओन एग्जाम्पल एंड बिहेवियर। क्वेश्चन नंबर 19 है, whom did कलाम फादर से दिस वर्ड्स खली गिब्रान वर्ड्स योर चिल्ड्रंस आर नॉट। तो ये कलाम फादर ने जो कि जो कि खली गिब्रान के वर्ड्स है वो किसे कहा गया था, योर चिल्ड्रंस आर नॉट। तो ये किसे कहा था उन्होंने ये अपनी वाइफ को कहा था। तो उसमें आपका टू हीज वाइफ करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, व्हाट डिड कलाम थिंक एंड से अबाउट हिज पेरेंट, यानी कलाम क्या सोचते हैं अपने बारे में और क्या बताते हैं कि वो लंबे हैं, वो हैंडसम है, वो वाइज है। तो इसमें आपका ऑल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन वाज कलाम फादर, यानी कलाम के फादर कैसे हैं। तो कलाम के फादर जो है वो काइंड भी है, जेनरस और डायनेमिक भी है, वाइज भी है। तो इसमें आपका डी ऑल ऑफ द अबव करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन वाज शिव्र सुब्रमण्य, यानी शिव्र सुब्रमण्य कैसा है। तो शिव्र सुब्रमण्य जो है वो एक ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण भी है, काम और जनरस भी है और इक्वालिटी में बिलीव करता है, रिफॉर्म सोसाइटी में। तो इसमें आपका डी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, आप इस पर डी पे टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 है, वो वाज कलाम क्लोज फ्रेंड, यानी कलाम के क्लोज फ्रेंड क्या थे, रामानंदा शास्त्री। तो इसमें आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, वो हेल्प कलाम इन गेटिंग हीज फर्स्ट विजिट। तो कलाम की हेल्प उनके जो पहली कमाई लेने में किसने हेल्प करी थी, उनके कज़न शमसुद्दीन ने करी थी। तो इसमें आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, शमसुद्दीन कौन था। तो शमसुद्दीन कलाम का कज़न था। तो इसमें आपका डी ऑप्शन जो है करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 26 है, हाउ मच मनी डिड कलाम अर्न आफ्टर सेलिंग सीड। तो बीज बेचने के बाद कलाम को कितना पैसा मिला, उन्हें एक अन्न मिला, तो एक अन्ना मिला। तो इसमें आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, वाई डिड कलाम कलेक्ट टेमेराइट सीड। तो कलाम ने टेमेराइट सीड क्यों कलेक्ट करी, टू अर्न गुड मनी, यानी अच्छे पैसे कमाने के लिए। तो आप इस पर सी पे टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 है, वो गेव इमोशनल एंड मेचुरल सिक्योरिटी कलाम। तो जो कौन है जो कि इमोशनल और एक मटेरियल सिक्योरिटी देता था कलाम को, तो वो उनके पेरेंट्स थे। तो इसमें आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, व्हाट डज मटेरियल सिक्योरिटी मीन इन द लेसन, यानी मटेरियल सिक्योरिटी का मतलब क्या है इस लेसन में, कि एक ऑल द बेसिक नेसेसरी ऑफ लाइफ, यानी सारी जो जितनी भी ज़रूरत होती है एक लाइफ के लिए वो सब प्रोवाइड कराना। तो इसमें आपका ए ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, व्हाट कैन डिसॉल्व द हिंड्रेंस इन द वे ऑफ ग्रोथ। तो क्या रिसॉल्व कर रहा था हिंड्रेंस, तो वो एक म्यूचुअल ट्रस्ट, एक कम्युनिकेशन का ईज जो था वो रिसॉल्व कर रहा था। तो इसमें आपका ए ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, इस लेसन का मैसेज क्या है। इस लेसन का मैसेज जो है वो है म्यूचुअल ट्रस्ट, पीस, हारमनी और सोसाइटी के लिए हैप्पियर ग्रो डायनेमिकली। तो इसमें आपका ए ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, व्हाट डिड कलाम गेट फ्रॉम हीज विंग्स ऑफ फायर, यानी कलाम ने क्या अपने विंग्स ऑफ फायर से खरीदा। तो उन्होंने एक ग्रेट वैल्यूज़ ही इम्बिडेड फ्रॉम हिज पेरेंट्स, टीचर एंड सोसाइटी। क्वेश्चन नंबर 33 है, वो इन्फ्लुएंस प्रोफेसर कलाम। तो प्रोफेसर कलाम को किसने इन्फ्लुएंस करा, तो उन्हें इन्फ्लुएंस करा उनके फादर ने। तो उसमें आपका सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, फ्रॉम वेयर हीज दिस चैप्टर बाय चाइल्डहुड बी टेकन, यानी ये जो चैप्टर है बाय चाइल्डहुड ये कहाँ से लिया गया है। तो ये लिया गया है एक प्रूफ जो है APJ अब्दुल कलाम की विंग्स ऑफ फायर बुक से लिया गया है। तो इसमें आपका बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है और लास्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड कलाम टॉक अबाउट हिज चाइल्डहुड। तो उन्होंने अपनी चाइल्डहुड के बारे में अपनी ही ऑटोबायोग्राफी विंग्स ऑफ फायर, यानी जो पंखुड़ियाँ आग वाली जो बुक है उस पर लिखा गया है। तो इसमें आपका ये जो ए ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। अब आप देखिए आज का जो आपकी वीडियो है कंप्लीट होती है MCQ क्वेश्चंस की चैप्टर नंबर 5 से। आपके बिहाइव के सारे चैप्टर्स हमने करा दिए। अब हम जो आपकी पोएम्स है वो सारी करवाएंगे, देन आपके मूवमेंट्स के जो चैप्टर है वो करवाएंगे। तो आप चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, बाय बाय गाइस।